तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोका जब वहां पर डिमोनिक जनरल गाय को मार डालता है तो उसके मरने के बाद वहां पर बहुत सारे एनर्जी फ्लफी बॉल दिखाई देते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं। मिस योन कहते हैं कहीं ये वो सारी की सारी आत्माएं तो नहीं है, वो सारी सोल्स तो नहीं है जिनको ऑब्जर्व करने के बाद ये अपने आप को इतना स्ट्रॉन्गर बना पाया था और डिमोनिक पावर्स को यूज कर रहा था। तो हमारा जोका कहता है कि पास में मैंने जहाँ पर एक डिमोनिक सोल्जर को मारा था उस वक्त भी यहाँ पर इस तरह की लाइट बॉल्स निकली थी, लेकिन उस वक्त भी मुझे समझ नहीं आई थी कि आज ये क्या चीजें हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जोका वहीं पर गिर जाता है क्योंकि वो जख्मी तो है, उसने यहाँ पर इतनी बड़ी बैटल को जीता है। तो जोन भागती हुई आगे बढ़ती है और कहते हैं जोका क्या तुम ठीक हो? तो जोका कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने यहाँ पे इतनी इंटेंस मार्शल आर्ट्स को यूज किया जिसे मैंने पहली बार जिंदगी में यूज किया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब मुझे काफी वक्त के लिए यहाँ पर रेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी की काफी ज्यादा कमी हो गई है, लगता है कि मुझे यहाँ पर रेस्ट करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही सेम टाइम के ऊपर यानी 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस यांगसी रिवर स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर का सीन दिखाता है, वो सभी मिलकर अटैक कर रहे होते हैं जी महवा के ऊपर। तो जी महवा की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो वहां पर बस चिल्ला रही होती है और अपनी जान बचाकर भागने के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि मैं तुम सभी लोगों को यहीं पर मार डालूंगी, अगर मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ तो तुम सभी लोग भी यहाँ पर इस जगह पर मेरे साथ ही मरोगे, मैं तुम में से किसी एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जबकि वो सभी मास्टर्स आके पड़ते हैं और कहते हैं कि ये अपनी फाइनल स्ट्रगल्स में है, हमें यहाँ पर इस जनरल को मार नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको ज्यादा लाइटली भी नहीं ले सकते, ये कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये बैटल आज यहाँ पर खत्म होकर रहेगी। सभी मास्टर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि वुशान फॉक्स जी महवा तुमने यहाँ पर हमारी म्यूरम के साथ जो कुछ भी किया, कितने निर्दोष लोगों की जान ली, उसके क्राइम की सजा यहाँ पर सजाए मौत है और तुम यहाँ पर मरोगी। जबकि वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि मैं तुम सभी को मार डालूंगी, तुम में से कोई यहाँ पर मुझे मार नहीं सकता, तुम लोग मेरी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं डाल सकते क्योंकि अब मैं यहाँ पर एक डिमोनिक गार्ड बन चुकी हूँ। लेकिन इसी के साथ सभी मास्टर्स एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और अपनी सभी मिलकर एक तो अपनी तलवारें उसकी बॉडी के अंदर दंसा देते हैं। तो वहां पर 5-6 मास्टर्स मिलकर अपनी तलवारें उसकी बॉडी के अंदर दंसाते हैं तो जी महवा बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो हमारे स्वॉर्ड किंग कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया, मेरी वाइफ को मार डाला, मेरे लोगों को मार डाला, उसके लिए मैं यहाँ पर खुद तुम्हें सजा देने वाला हूँ। आज यहाँ पर तुम अपनी किए का पश्चाताप करोगे। और साथ ही वो अपनी तलवार घुमाकर उसकी गर्दन काट देता है और इस तरह जहाँ पर वो दूसरे डिमोनिक जनरल को भी मार डालते हैं, जबकि वो मरते वक्त सोच रहे होते हैं ये सब कुछ ऐसे कैसे हो गया, मैं इस तरह से नहीं मर सकती। तो जब वो मरती है तो उसके साथ उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त पावरफुल एनर्जी निकलती है और उस पावरफुल एनर्जी के साथ वहां पर उन्हें भी एनर्जी के फायरबॉल्स दिखाई देते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि आज ये सब कुछ क्या है, इतने सारे एनर्जी बॉल्स कहाँ से निकले हैं? लगता है कि ये सारी की सारी सोल्स हैं जो कि डिमोनिक सोल्जर्स ने ऑब्जर्व की होंगी अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। इसका मतलब यह है कि ये सभी उन मॉन्क्स की सोल्स हैं जो मर गए थे इस डिमोनिक बैटल के बीच में, जिन लोगों को किडनैप करके उनका सैक्रिफाइस दिया गया था। अब इन सभी लोगों की आत्मा को शांति मिलो। अब जबकि यहाँ पर हम लोगों ने अपनी बैटल को जीत लिया, हमें जल्दी से जल्दी दूसरी तरफ भी जाना होगा ताकि जोका की मदद कर सकें। लेकिन साथ उन्हें वहां पर जबरदस्त लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। सभी के सभी 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स और लाइन्स लीडर उस तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यह अचानक से आसमान में इतनी लाइट कहां से आ रही है। लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वो जगह है जहां पर जोका फाइट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जोका को काफी दिक्कत हो रही है और वो डिमोनिक जनरल किसी ऐसी पावरफुल टेक्निक को यूज कर रहा है। लेकिन साथ ही जब वो देखते हैं कि ये तो राइटियस एनर्जी है, यानी कोई डिमोनिक एनर्जी महसूस नहीं हो रही, और साथ ही वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उन्हें आसमान के अंदर एक बड़ी सी तलवार दिखाई देती है। तो वो लोग कहते हैं ये तो एक मिथिकल टेक्निक है, एक लेजेंडरी टेक्निक जिससे डीमंस को मारा गया था। इस टेक्निक को एस्केप स्वॉर्ड टेक्निक कहा जाता है। हमने सिर्फ लेजेंड्स में इस टेक्निक के बारे में सुना है। तो सभी लोग उस बड़ी सी तलवार को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से उस तरफ आगे बढ़ते हैं और हम लोग जाकर देख कर आते हैं कि आज ये टेक्निक किसने यूज की है। कहीं जोका ने इस टेक्निक को तो नहीं यूज किया, लेकिन जोका भी बहुत ज्यादा यंग है, वो इस तरह की टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है। तो सभी एल्डर्स भागते हुए जल्दी से उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं जहां पर से उन्हें वो टेक्निक दिखाई दी थी। जबकि वहां पर पहले से हमारा जोका और जोन अपने अपोनेंट को हरा चुके होते हैं और हमारा जोका वहां पर बैठा होता है, उसकी हालत काफी खराब होती है। उसके पास जो 8 बीट बेल होती है, 8 बीट बेल के अंदर से रोशनी चमकती है और आसपास जितने भी वो एनर्जी बॉल्स होते हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा जोका कहता है कि इसे पता नहीं क्या हो गया, ये अचानक से चमकना शुरू हो गई है। मैं जहां पर फाइट कर रहा था उस वक्त भी ये चमक रही थी और उस वक्त भी जहां पर इसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकली थी और उसी एनर्जी ने यहाँ पर मेरी मदद की है। और इस बड़ी सी एस्केप टेक्निक को यूज करने में यहाँ पर 8 बिट बेल ने मेरी मदद की है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी का भंडार है। ये शायद यहाँ पर एनर्जी को स्टोर करती है या फिर जैसे कैसे ये एनर्जी को इंक्रीज करती है। तो मिस योन तुम अंदर आई और तुमने अंदर आकर मुझे बचाया, लेकिन इस बेल की वजह से मैं यहाँ पर बच पाया हूँ। जो बेल तुमने मुझे दी थी, तुमने मुझे गिफ्ट में दी थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए।
तुम्हारा जियोन जो होता है उसे वहां पर गले लगा लेता है, तो मिस जियोन भी उसके साथ वहां पर गले पटकर रोना शुरू कर देती है। तुम्हारा जियोका उसे कहता है कि मुझसे एक बात का वादा करो मिस जियोन, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तो मिस जियोन उसे कहती है कि मैंने पास्ट में तुम्हारा हाथ पकड़ा था, मैं प्रेजेंट में तुम्हारे साथ हूं और फ्यूचर में जब तक मैं मर नहीं जाती अपनी आखिरी सांस लेने तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं आज के बाद से तुम्हारी और तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूंगी। तुम्हारा जियोन आगे से मुस्कुरा देता है और कहता है कि मैं भी तुमसे वादा करता हूं अपनी बाकी की सारी जिंदगी में तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा, मरते दम तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और उसके बाद दोनों यहाँ पर एक रोमांटिक सा हक करते हैं। जब वो दोनों वहां पर एक दूसरे को गले लगाकर बैठे होते हैं तो मास्टर नैमगुंग जो होते हैं ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं और बाकी के सभी एल्डर्स भी। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि वाओ देखो तो जरा यहाँ पर क्या कमाल का सीन है, अगर मैं भी यहाँ पर आज जवान होता तो मैं भी किसी लड़की को अपनी बाहों में लेकर बैठा होता, लेकिन लगता है कि मुझे अपनी बेटी र्योशी के लिए कोई और लड़का ढूंढना पड़ेगा, इस लड़के ने तो अपनी दुल्हन ढूंढ ली है। तो मास्टर से कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरी बेटी और मैंने अभी तक उसकी शादी का फैसला नहीं किया। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है बस भी करो, क्या तुम देख नहीं रहे सभी लोगों के सामने सारा सच आ चुका है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ लिपटे बैठे हैं, लगता है कि तुम्हें जल्दी इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए वरना ये दोनों भागकर चले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि वो लड़का ग्रीन फॉरेस्ट से है, एक बैंडिट के साथ तुम अपनी बेटी की शादी करवाओगे और उसके बाद एक बैंडिट तुम्हारा दामाद बन जाएगा। स्वर्ड किंग कहते हैं बकवास बंद करो, मैं किसी बैंडिट या फिर अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप के मेंबर को अपना दामाद तो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला और मैं जियोन की शादी इस लड़के से नहीं करूंगा। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं कि अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो चुके हैं और बच्चों के रास्ते में कौन आ सकता है जब यहाँ पर वो दोनों आपस में राजी हैं, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो तुम यहाँ पर उन्हें रोक नहीं पाओगे। फाइनली यहाँ पर जैंगजी रिवर के ऊपर जो बैटल थी वो खत्म हो गई और जो बैटल इस तरह से कंक्लूड होती है कि जहाँ पर टोटल 6 डिमोनिक सोल्जर्स और साथ में उनकी शैडो कॉर्प के पूरे लोगों को मार दिया गया और इसके अलावा 2 डिमोनिक जनरल्स को मारा गया। ये फाइट इनके लिए एक बहुत ही बड़ी फाइट थी, यानी डिमोनिक जनरल्स जो थे वो मारे गए, जिसकी वजह से राइटियस फैक्शन को एक बहुत ही बड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी कि उन लोगों ने यहाँ पर मिलकर एक बहुत ही बड़ी बैटल को जीता। एक बहुत बड़ी जंग जीतने के बाद सभी लोगों ने यहाँ पर एक नए कैंप लगाया और यहाँ पर बहुत सारे नए लोग रिक्रूट करना शुरू कर दिए। ये जीत तो सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत थी सभी लोगों को दिखाने के लिए कि म्यूरियम अलायंस क्या कर सकती है। म्यूरियम अलायंस के सभी लोग अगर एक साथ मिल जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं, तो वो लोग यहाँ पर क्या कुछ नहीं कर सकते। डिमोनिक कल्ट के लिए एक वार्निंग की तरह थी कि डिमोनिक कल्ट के लोगों को एक वार्निंग मिल चुकी है कि उन्हें क्या करना है। तो यहाँ पर हमारे जोका को दिखाता है कि वो अपनी मरम पट्टी करवा रहा था और कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि क्या मास्टर शिम बच पाएंगे, मैंने सुना है कि उनकी हालत काफी खराब है। तो सोल्जर उसे कहता है कि मास्टर शिम की हालत वाकई में काफी ज्यादा खराब है, ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी, सभी लोगों ने अपना बेस्ट दिया, बहुत सारे लोग ज्यादा जख्मी हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा हालत मास्टर शिम की खराब है। मास्टर शिम जो थे वो रीइंफोर्समेंट्स लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा पावर्स को यूज किया, उनके पास जितनी नेट एनर्जी थी उन्होंने वो सारी की सारी वेस्ट कर दी। जख्मों के बावजूद वो फाइट करते रहे और बैंडिट्स तक पहुंच गए, जिसकी वजह से उनकी हालत बाकी सभी से ज्यादा खराब है। तो मैं अगर यहाँ पर तुम्हें सच्ची कहूँ तो मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन मास्टर शिम के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जिंदा रखा जा सके। बस यहाँ पर एक मिरेकल के लिए प्रे करना होगा कि वो जिंदा बच जाए। तो माँ जोका इस बात से काफी उदास हो जाता है, जब किसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाता है कि मिस जियोन और ब्रदर जियोन बैठे होते हैं, तो उनके फादर वहां पर अंदर आते हैं और उनसे कहते हैं कि बच्चों तुम लोग कैसे हो। तो वो दोनों अपने फादर को देखकर खुश हो जाते हैं। तो फादर कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना कि फाइटिंग के बीच में तुम लोगों से प्रॉपरली मिल नहीं पाया था, क्योंकि वहां पर सिचुएशन काफी ज्यादा डायर थी, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर तुम दोनों से मिलने के लिए आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं तुम दोनों को बता भी नहीं पाया कि मैं जिंदा हूँ। जब फैमिली के ऊपर अटैक हुआ तो मैं बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसके बाद मैं माउंटेन वुडेंग के ऊपर चला गया था, वहीं पर जाकर अपने आप को हील कर रहा था ताकि जल्दी से जल्दी वापस अपने बच्चों के पास आ सकूं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 157 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या बाकी क्या होगा, क्या ये बैटल इसी तरह से आगे चलती रहेगी या फिर ये बैटल अब खत्म होने वाली है।